अब जो आपने बिल्कुल। बात की कि वो अलग रहना चाहिए, अगर आप देखें, अगर आप 2+2=4 पे जाएंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आप ये कह रहे हैं कि वाइफ के लिए चेंज हो रहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ हस्बैंड क्यों नहीं चेंज हो रहा है? जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके पेरेंट्स और आपके तमाम एक्सटेंडेड फैमिली का करे, होता क्या है, आप होता क्या कि आप एक अपनी लाइफ गुजार नहीं, रहे मैं हो, एक प्रॉब्लम देता हूँ मैं। एक अगर फॉर एग्जांपल सास अनरीजनेबल है, ससुर भी अनरीजनेबल है, और साथ जो हस्बैंड की बहनें हैं वो भी अनरीजनेबल हैं, तो फिर क्या करें? तो जो हस्बैंड है ना, उसी ने सारा गेम खेलना है और उसी ने सारा बैलेंस करना है। क्यों मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ को रूम नहीं देंगे या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या उसको टाइम नहीं स्पेयर करेंगे, तो वो आपकी बच्चों की तरबियत नहीं कर पाएगी, ना वो फ्रेश हो पाएगी, और रात को आपको थकी हुई ही मिलेगी। वो आपको भी नहीं टाइम दे पाएगी। वो आपको बिल्कुल सही। आपने पेरेंट्स को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स से बदतमीजी करें, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स, मैं आपको अपनी एग्जांपल छोटी सी और हम ये भी नहीं कह रहे यहाँ पे, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि आप घर चेंज कर लें। हर भाई कर भी नहीं सकता यार, नहीं हर बंदे के सकता। पास मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बस आपने ना बीच में एक ना ऐसा इन्वायरमेंट कंड्यूसिव बनाना है जिसमें औरत की मेंटल हेल्थ पे भी ना आ रहा हो और घर का निजाम अच्छा चल रहा हो। अगर आपने बहुत ट्राई कर ली हैं पिछले सालों से, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो फिर बाउंड्रीज कम से कम सेट कर लें, क्योंकि औरत घर की मालिकन है, चाहे माँ है, चाहे बेटी, चाहे बीवी है। आप कहते हैं कि ये जो कमरा है ना, इसके बाद से आपकी ओनरशिप है, क्योंकि एक घर की दो मालकिन नहीं हो सकते। हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें मेरा खिलाफ है कि घर की मालकिन जो है ना, वो औरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो किचन का मामला आ जाता है। मैन ऑफ द हाउस, हेड ऑफ द फैमिली शुड बी द मैन ऑफ द हाउस। जो मर्द है, मैन ऑफ द हाउस कुड बी अ वुमेन ना। अब अगर फादरली फिगर नहीं है ना, तो फीमेल डोमिनेशन आ जाती है। जब फीमेल डोमिनेशन आती है ना, वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट ज्यादा होती है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो हस्बैंड है उसी ने स्टेप लेना होता है। देखिए, हम कराची में रहते थे, जहाँ पे रात में 2-2, 3-3 बज जाते थे हमें सोते हुए। मैं आपको क्योंकि बहुत सारे लोग दीन को नहीं समझते, हम तो एक जनरल अवामुन नास की बात कर रहे हैं ना। जनरल प्रैक्टिस क्या थी कि रात में कराची में 1-2 बजे हम भी सोते थे, हमें भी याद है, मेहमान आ रहे हैं, ये हो रहा है। जब हमने चेंज अपना किया तो दैट वाज नॉट एन इजी चेंज, ठीक है। हम लेट जाते थे 9 बजे, बच्चे हम लिटाना चाहते थे कि बच्चों स्कूल जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मेहमान आते थे 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। तो हम इस तरह से, हमने कोई बदतमीजी नहीं की, हम ये करते थे कि मैं बच्चों को लेके ऊपर चला गया 7:30 बजे। आज भी हमारा रूटीन ये कि 7:30। आप तो अच्छे हस्बैंड है ना, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा करने वाले होते हैं बचपन से ना, काबू जो हस्बैंड बात ही नहीं समझ रहा। हाँ, तो उसी को समझाने को तो बैठा रहे हैं हम उसको कि अगर देखें, अगर आप बात नहीं समझ रहे तो फिर प्रॉब्लम ये आपके ऊपर आएगी। अब होता क्या है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या करे वो, किस पॉइंट ऑफ हस्बैंड की? तो रिस्पांसिबिलिटी ये है कि बैलेंस क्रिएट करे। अगर घर में कुछ गलत हो रहा है, सबसे मैंने जैसे आपको कहा ना कि दामादों को पालना छोड़ दे, सबसे पहले दामादों को पालना छोड़े आप। हमारे बहुत बड़ा कल्चर है दामादों को, आप खुद भी दामाद ना बने, क्योंकि अगर आप दामाद बन रहे हैं तो देखिए, जिसकी बेटी के साथ आप जैसे रखेंगे ना, कल को आपकी बेटी की भी शादी होगी, प्रिपेयर फॉर दैट। वो जो दामाद मिलेगा ना आपको, वो भी ऐसे ही मिलेगा जैसे आप थे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी एक लाइफ है ना, उसको अलग ट्रीट ना करें। देखिए, जब हम जेडेज में थे, नमाज नहीं पढ़ते, तो उस वक्त नमाज पढ़ना और रोजा रखना एक अलग काम लगता था, और हम कहते थे यार क्या मुसीबत है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। मैं ये कह रहा हूँ कि वाइफ के पेरेंट्स, वाइफ को आप और उसके जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, उसको अपना पार्ट ऑफ द फैमिली बनाएंगे तो आपको अलग जाके काम नहीं करना पड़ेगा। मैं यकीन करें, मैं इतना अपने ससुराल जाता था कि मेरी वाइफ मुझसे ये कहती थी कि बस करें, कितना जाए, कहीं और चले। मैंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं। आपकी सास बहुत अच्छी कुक थी। दो मदनी पका देती नहीं, वो नहीं, अच्छा, वो ट्रेडिशनल सास थी। मैं जाता था ना, तो ये भी मंगा लो, वो भी मंगा लो, ये भी मंगा लो। मैंने एक दिन कहा कि ये मेरे साथ नहीं चलेगा, ये सही, ठीक है ना। अब जो घर में पका है वही खाएंगे, और जो घर में पकता था मैं अपने बहनों को भी खिलाता था। शुरू में हमारी अम्मी, क्योंकि वो भी थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड से थी, तो वो चाहती थी दामाद का ना ये भी चाइनीज आ जाए। तो हमने अपने बहनों को दाल चावल भी खिलाया है, पीसी में भी खाना खिलाया है, मैरियट में भी खिलाया है, टॉप नॉच और होटल्स में भी खिलाया है, लेकिन घर में हमने दाल चावल भी खिलाया है। मिनाज भाई, जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं ना, ये मैं बिलीव करता हूँ कि दिस इज 100% ट्रू एंड 100% वर्किंग भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इट्स डिफिकल्ट, और अगर मैं ये समझता हूँ कि जब मसाइल शुरू हो और आपको लगे कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है और मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेहतरी होती है इसी में कि आप अलग हो जाएं, ताकि ये साइड भी खुश रहे और ये साइड भी खुश रहे। लेकिन माँ बाप की रिस्पांसिबिलिटी नहीं, वो तो ऑब्वियसली, जैसे तलाक है नापसंदीदा अमल है, लेकिन ठीक है, अल्लाह मियां ने कहा, लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए, मैं बिल्कुल ही नहीं बन रहा, तो फॉर जैसे कहते हैं ना, फॉर अ ग्रेटर गुड आप कहते हैं कि मैं अलग हो जाऊं। देखिए, पेरेंट्स का होना
बहुत ग्रैंड पेरेंट्स बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, नो डाउट, ब्लेसिंग होती है। 3 महीने की मुस्फिरा थी बड़ी वाली बेटी मेरे, हम डॉक्टर के पास गए, बीमार थी तो वो पहली दफा डॉक्टर के पास गए तो मैंने उन्होंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जी बुखार है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा उन्होंने, डॉक्टर एजाज नाम था, कराची में माशाल्लाह, कह रहे आपके घर में दादा दादी हैं? मैंने कहा जी हैं। नाना नानी हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल है। तो आप मेरे पास क्यों आए? मैंने कहा जी, कह रहे नहीं आप इसको मेरे पास क्यों लेकर आए? तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं? कह रहे वो जो कहें, जो टोटका दें, आंख बंद करके अमल कर लीजिए। एंड वी वर सरप्राइज्ड। मैंने कहा किस किस्म का डॉक्टर है ये? फिर हमने ये अमल किया। आप एतकाद करें इससे, अब अगर हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट करें पेरेंटिंग के ऊपर, आजकल क्या हो रहा है। अच्छा, मैं ना एक चीज इसमें ऐड करूंगा कि हस्बैंड्स को ना कुछ स्टैंडर्ड्स की तरफ एम करना चाहिए, कुछ बेंचमार्क्स होने चाहिए कि जिस तरह वो कोशिश करें। नंबर 1, मतलब आई वुड आस्क 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हस्बैंड्स, ठीक है। नंबर 1 इज, क्या आपके सबसे बेहतरीन दोस्तों में से कौन है? पहले 3 का नाम लें। अगर उन तीनों में वाइफ का नाम आपका आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्रेडिट वाइफ को जाता है, ठीक है। और अगर नाम नहीं आता पहले 3 दोस्तों में से तो गलती हस्बैंड की, आपकी है। मैं तो 3 कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ फर्स्ट पे आना चाहिए, फर्स्ट पे आना चाहिए आइडियली। मैं आपको अपना बताऊं ना, बिल्कुल, मेरे जितने सोशल मीडिया के पासवर्ड्स हैं, मेरे जितने बैंक ऑनलाइन वो तो उन्होंने लिए हुए ना आपसे, यार ऐसी बातें देखना लाइव हो रहा है ना, ऐसी बातें होती हैं, समझा करें ना, वो मैंने खुद दिए, मैं समझा, मोहब्बत में दिए, मतलब समझा करें। देखो मिराज दे लिखो सारे। मेरी सैलरी स्लिप, मेरा मजाक उड़ाते थे मेरे दोस्त पिछली कंपनी में कि एक सैलरी स्लिप जो है ना मिनहाज भाई को जाती है और एक जो भाभी के ईमेल एड्रेस पे जाती है, क्योंकि मैं फोन पे बता, आइडियली पहले नंबर पे होना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर 3 में है और ये क्रेडिट देखें, बार-बार मैं कहूंगा क्रेडिट जो देखें, जो खातून आ रही है ना वो आप ही के रहमो करम पे आ रही है, आप जैसे रखेंगे ना वो वैसी रहेगी। मेरी अम्मी बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि ना बहू बुरी होती है ना दामाद बुरा होता है, बेटा और बेटी उसको बुरा अच्छा बनाते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड की इज्जत अपने मैके में करवाएंगी तो ही इज्जत होगी, और मैं अगर अपने मैके में करवाऊंगा उसकी तो ही इज्जत होगी। ये मतलब मैं कहता हूँ यार दिस इज अमेजिंग थिंग ना। और दूसरा क्वेश्चन मैं जो था ना वो मैं करता हूँ कि अगर मतलब हस्बैंड से कि कायनात के सबसे खूबसूरत, मतलब या औरतों में से सबसे खूबसूरत औरत आपको कौन लगती है? अगर पहले 3 औरतों में से, यानी माँ भी आ सकती है डेफिनेटली, बहन भी, अगर पहले 3 औरतों में बीवी का नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अच्छे हस्बैंड होने की निशानी है। अगर नहीं आता तो गलती आपकी है। अच्छा, और औरतों से सवाल कि इस दुनिया में आपका सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे करती हैं? अच्छा, ट्रस्ट वाला मतलब ये बोथ वेज है। अगर आप ट्रस्ट करेंगे ना तो ही ट्रस्ट डेवलप होगा। और जब आपने 3 औरतों वाली बात की ना, ये थोड़ा सा ना ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बनता नहीं है। माँ की वैल्यू समथिंग डिफरेंट होती है। जब आप compete करते हैं ना, देखें अब जो औरतों की बात कर रहे हैं, जो वाइफ्स हैं, उनको मेरे लिए टिप ये है कि जो मदर इन लॉ है ना उसको सासी समझें, माँ नहीं समझें। हाँ, ये बड़ी गलती है। जो नंद है ना उसको नंद ही समझें, बहन ना समझें। और जो मदर जो सासें हैं वो उसको बहू ही समझें। जब होता क्या है, जब आप वो जगह लेने की कोशिश करते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट वहां खड़ा होता है, मुकाम मिलता नहीं, एक्सपेक्टेशन वैसे ही सेट हो जाती है, मिल नहीं सकता, नेचुरली इम्पॉसिबल है। लेकिन जिस हस्बैंड के पहली नंबर पे वालदा है, दूसरी पे बहन है, तीसरी पे बेटी है, उसकी वाइफ लिस्ट में आ नहीं रही, That is what I'm saying कि you are doing a big mistake। ये लिस्ट ही गलत है। मैं आपसे मतलब सॉरी, मैं क्या, ये लिस्ट गलत है। वाइफ इज, देखें ये लिस्टिंग में नहीं आती। माँ को आप कैसे लिस्ट में लाए 1 2 3 4 करेंगे, बहन को। मैं कह रहा हूँ कि वाइफ शुड बी इन द टॉप 3 पीपल। मेरे ख्याल से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, हर कंपैरिजन बंदे की नहीं अपनी है, जगह है, ये जगह है बेसिकली। यहाँ पे एक वो है बेसिकली कि आपकी वाइफ की आपने क्या ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप को समझा या नहीं समझा। बात ये है, क्या आपने किसी की इंपॉर्टेंस को अपने दिल में उसको अहमियत दी है या नहीं दी। एग्जैक्टली। लोग, मैं आपको बता सकता हूँ कि 80 to 90% मर्द फर्स्ट 3 में उनकी बीवी आती नहीं है। यार अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो इस्लाम ने बड़ा सिंपल सॉल्यूशन दिया है, हर बंदे के हुकूक। बिल्कुल, ठीक है, उन हुकूक को अगर पढ़ लिया जाए और कोशिश करें उसकी पासदारी करें तो हर बैलेंस आउट खुद ब खुद हो जाएगा। हम अगले को फर्ज याद दिलाते रहते हैं। बिल्कुल, उसके हुकूक जो है ना वो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे ना, मेरा पर्सनल ये मानना है कि सबसे बड़ी स्ट्रगल सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, वो है औरत का पर्दा। ठीक है, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में और भी लोग हैं, देवर भी है, जिसको हदीस में मौत कहा गया। बाहर के बंदों को और बात है, देवर के बारे में खास तौर पे पूछा गया
लेकिन उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो तो मौत है। तो वो औरत बेचारी, मैं तो समझता हूँ वो स्ट्रगल करती है कि वो घर में भी पर्दे में रहती है, कोई उसकी इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है, और वो बाहर जाती है तब भी पर्दा। देखिए ये जो आप बात करें ना, ये केस टू केस है, ठीक है। अगर आपके लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो ठीक है आप घर अलग ले लें। अब घर में सास बहू के पर्दे ज्यादा हो रहे हैं और आप नहीं मैनेज कर, जो आपने पूरी 100% एफर्ट डाल दी और फिर भी नहीं मैनेज हो पा रहा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो जनरलाइज्ड है।